Welcome to Sadoni's chemistry classes. Today's topic is for class 10 and topic is covalent bond. Before this topic, we have already discussed about the electrovalent bonds. How the transfer of electrons between electropositive element to electronegative element gives electrovalency, and that type of bond formed due to the transfer of electrons from electropositive element to electronegative element, that is called electrovalent bond. So in case of electrovalent bond, we have seen, हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जो कि गिव अप करता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. बट इन सम केसेस लाइक कार्बन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 6 and there are 4 electrons in the outermost orbit. There are 4 electrons. तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए दैट्स वाई कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the sharing of electrons, that is called covalent bond. Bonds formed by the sharing of electrons, that is called the covalent bond. And that type of valency, that is called covalency. And those type of compounds formed due to the covalent bond, compounds formed by the sharing of electrons, electrons के शेयर करने के कारण जो कंपाउंड अस्तित्व में आता है, वैसे कंपाउंड्स को, those compounds are known as covalent compounds. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, और टुडेज लेक्चर वी विल सी द इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड किस टाइप बॉन्ड को कहेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. बॉन्ड का फॉर्मेशन ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कंपाउंड का फॉर्मेशन ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जहां शेयरिंग वर्ड आ जाता है, आपस में साझा करना, ट्रांसफर नहीं होता है, एक दूसरे से शेयर करके ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, और इस टाइप के बॉन्ड्स को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं. So let us see the case of carbon and that makes bond with the hydrogen, that is case of methane, CH4. इस केस में हम ये देखते हैं कि ये कार्बन का 4 एटम्स रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. तो ये कार्बन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जबकि हाइड्रोजन का 4 एटम्स है, और we know that there is only 1 electron in hydrogen. हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ और ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, और ये फिर कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है. यही कार्बन एटम फिर इस हाइड्रोजन के साथ इसी तरह से शेयर करता है, और ये इस हाइड्रोजन एटम का फिर ये इलेक्ट्रॉन का फिर शेयरिंग करता है. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है मीथेन के केस में, जो कार्बन के साथ. तो ये 4 बॉन्ड्स बनता है. ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया. ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जहां शेयरिंग होता है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना. दूसरे पेयर का यहाँ पर शेयरिंग हुआ, एक यहाँ कोवैलेंट बना, ये यहाँ पर एक शेयरिंग हुआ,
यहाँ पर एक कोवैलेंट बना, और यहाँ पर एक शेयरिंग हुआ, यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना। इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये मीथेन। तो ये कंपाउंड क्या है, ये बॉन्ड क्या है, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दिस कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारा शेयरिंग होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। और हम लोग सेम एटम्स के बीच में देखते हैं कि किस तरह से शेयरिंग होता है। जैसे ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन में ये 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये ऑक्सीजन का एक एटम 2, 4, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, और इस एटम का भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है। तो ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो ये O2 हमारा है, O2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड बन रहा है, और ये एक पेयर के लिए एक बॉन्ड और एक पेयर के लिए एक बॉन्ड। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के केस में हम लोग देखते हैं कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, मीन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो नाइट्रोजन का इस एटम में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस नाइट्रोजन के एटम में ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन एटम का और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन एटम का आपस में शेयरिंग होता है। तो ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो ये 3, 3, 6 एंड 7, 8 ये नाइट्रोजन ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, ये नाइट्रोजन ये अपना ऑक्टेट पूरा किया। तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक बॉन्ड बना, डबल या ट्रिपल, 3 तरह का बॉन्ड बनता है। तो इस तरह का हम लोग जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स को 3 टाइप्स ऑफ, एक केस बच गया ये HCl का केस। HCl में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। तो शेयरिंग से ये हाइड्रोजन का ये डुएट पूरा होता है, और ये शेयरिंग से ये क्लोरीन का ये ऑक्टेट पूरा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस वन 8। तो ये क्लोरीन एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ, और ये हाइड्रोजन का डुएट मीन्स हीलियम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डुएट और ये ऑक्टेट पूरा किया, तो इस तरह से ये बॉन्डिंग इसका कंप्लीट होता है। तो ये Cl के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बट ये डिफरेंट एटम्स है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है और क्लोरीन डिफरेंट एटम है, और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। क्लोरीन का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का इसका टेंडेंसी होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट के केस में हम लोगों ने देखा था कि सोडियम क्लोराइड के बीच में क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है, तो और ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले लेगा तो हाइड्रोजन के पास कुछ बचेगा नहीं, तो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता, ये शेयरिंग होता है। लेकिन शेयरिंग करने के बाद भी क्योंकि क्लोरीन का ये नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, इसलिए ये हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जहां पर उसको होना चाहिए वहां से थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन। इसके वजह से ड्यू टू दिस एक फ्रैक्शन ऑफ चार्ज डेवलप कर जाता है, जो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज नॉट आयन, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। सो this is in detail we will study in senior secondary classes 11, 12. Now let us see the covalent bond. Covalent bond, we have already discussed that the bonds formed due to the sharing of electrons. Electrons का जहाँ शेयर होता है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के कारण ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड, there are 3 types of covalent bond. One is single covalent bond, second is double covalent bond, and third one is triple covalent bond. So let us see the single covalent bond. मीथेन का केस हम लोग देख चुके हैं, we have seen this example of methane. इसी तरह से इथेन के केस में भी होता है, the same type of structure is formed, same type of bond is formed
in the ethane molecule, in ethane compound. And this double bond that is happens in the case of ethylene. The example is ethylene. Now ethylene का formula होता है C2H4. The formula of ethylene is C2H4. So let us see. ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आइटम है और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन आइटम है. तो let us see this carbon atom. इसका outermost orbit में 4 electrons होते हैं, 1, 2, 3, 4. और इस हाइड्रोजन के outermost orbit में 1 electron and this हाइड्रोजन के outermost orbit में 1 electron. तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करता है और शेयर करके ये अपना ड्यूएट उड़ाता है. ये अपना ड्यूएट कंप्लीट किया ये हाइड्रोजन, और इसी तरह से ये हाइड्रोजन अपना ड्यूएट कंप्लीट किया इसके साथ शेयर करके. उसी तरह से ये कार्बन ये हाइड्रोजन इसके साथ ड्यूएट कंप्लीट करता है और ये इसके साथ ये ड्यूएट कंप्लीट करता है. तो ये हाइड्रोजन चारों 4 हाइड्रोजन एटम्स ये शेयर करके अपना ड्यूएट कंप्लीट किया. और ये कार्बन का क्या होता है कि ये कार्बन इसके साथ एक शेयर कर लिया, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करने के बाद. तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. उसी तरह से इस कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. अब ये बच जाता है कार्बन और कार्बन के बीच का, बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन. सो कार्बन के बीच में हम लोग देख रहे हैं वी सी दैट ये इस कार्बन आइटम का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, इस कार्बन आइटम का 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आइटम का इस कार्बन आइटम के साथ शेयर कर लेता है. तो ये शेयर करने के बाद नाउ यू सी दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस कार्बन का पूरा ऑक्टेट पूरा हो गया. और ये कार्बन भी इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया. तो ये कार्बन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक बॉन्ड बना, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए एक बॉन्ड बना, और सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए एक बॉन्ड बना. तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नॉट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल ही बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. इसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. द बॉन्ड्स फॉर्म द डबल बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से हम लोग इथिलीन का कंपाउंड को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाउ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स इन केस ऑफ इथिलीन. नाउ लेट अस सी द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. द थर्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. Triple covalent bond, the best example is the acetylene. Now you see the acetylene. Acetylene का formula होता है C2H2. C2H2. तो C2H2, there are 2 C atoms and 1 H atom with this carbon and 1 H atom with this carbon. So this hydrogen has 1 electron and this hydrogen has 1 electron and this carbon has 4 electrons in the outermost orbit. So 1, 2, 3 and 4 and this carbon also has 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. अब now you see ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग करके ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये इस तरह से शेयरिंग होता है, तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. अब नाउ व्हिच वन इज लेफ्ट? बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स. अब इस 2 कार्बन एटम्स के बीच में ये 3 इस कार्बन एटम का और 3 इस कार्बन एटम का, और ये इधर 2 हो गया हमारा. तो ये ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हुआ. इस तरह से इस कार्बन का भी ये 3 ये हो गया 3, 3, 6 एंड 1, 7, 1, 8. तो ये तो दोनों कार्बन के बीच में जो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में वो शेयर करते हैं. तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक बॉन्ड, एंड सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये थर्ड बॉन्ड. सो दिस इज द केस ऑफ एसिटिलीन. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, वी हैव सीन दैट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. So this is all about the covalent bond and its types of covalent bonds, its examples and the formation of covalent bonds, structures of different covalent bonds like single covalent bonds, double covalent bonds,
triple covalent bonds. With this structure we have explained everything. You please copy from the whiteboard, keep in your copy, write on it, and next class we will study the next lecture. It will be regarding the properties of covalent compounds. These are the covalent compounds because methane, ethane, ethylene, acetylene, these are compounds formed by the sharing of electrons. So these compounds are known as covalent compounds. So we will study the properties of covalent compounds in the next lecture. So this is all about the covalent bonds, covalent compounds, covalency. So thank you. That's all.